चलिए शुरू करिए। यहां पर क्वेश्चन से संबंधित सभी क्वेश्चन A to Z सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, ध्यान से आपको करते जाना है और नोट्स में नोट डाउन भी करते जाना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन्हें आप फटाक से नोट डाउन करिए। ठीक है, क्वेश्चन है एक ईमेल एड्रेस में कुल कितने भाग होते हैं? तो कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं? मुख्य रूप से 2 होते हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम। ठीक है, तो आप कोई भी ईमेल एड्रेस आप देखोगे इस तरह से, तो यहां पर यूजर नेम और डोमेन नेम मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है, जिसमें यूजर नेम रहता है, किसी भी ईमेल आईडी में यूजर नेम रहता है, @ सिंबल रहता है, मेल सर्वर का नाम रहता है और डोमेन नेम रहता है। ठीक है, मुख्य रूप से कितने होते हैं? भाग 2 भाग होते हैं। ठीक है, .com ये टॉप लेवल डोमेन नेम है। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन नेम है और .com कॉमर्शियल डोमेन नेम है। .com कैसा है? कॉमर्शियल डोमेन नेम है। हाँ, तो एक ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं मुख्य रूप से? तो मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, यूजर नेम एंड डोमेन नेम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is not a relevant command in MS Excel? इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या MS Excel में एक प्रासंगिक कमांड नहीं है, यानी कि कौन सा एक क्या नहीं है? प्रासंगिक कमांड या रिलेवेंट कमांड नहीं है। तो MS Excel में इसमें से कौन सा कमांड आपने यूज नहीं किया है? बताइए। हाँ, कौन सा? ऑटो सम आपने आज तक नहीं देखा क्या? चलिए हम आपको दिखाते हैं, ऑटो सम फंक्शन दिखाते हैं। ऑटो सम भी होता है, रैप टेस्ट भी होता है, ठीक है, और मर्ज एंड सेंटर भी होता है। ये आपने स्लाइड शो देखा है क्या? ये नहीं होता है। ये किसमें होता है? ये होता है पावर पॉइंट में होता है। किसमें होता है? पावर पॉइंट में होता है। ये दिखाते हैं आपको। विंडो आर प्रेस करते हैं और जाते हैं, पावर पॉइंट ओपन करिएगा, पावर PNT, ये पावर पॉइंट हमने ओपन कर दिया। ये देखिए, ये पावर पॉइंट है। अगर आपको स्लाइड शो करना है तो आप यहां पर देखोगे, स्लाइड शो में देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्लाइड शो, और फ्रॉम बिगिनिंग करना है, बिगिनिंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो या F5 प्रेस कर देंगे तो स्लाइड शो होने लगेगा। ये देखिए स्लाइड शो होने लगेगा। ठीक है, F5 वो तो रिनेम होता। हाँ, तो पावर पॉइंट में F5 प्रेस करने से क्या होता है? स्लाइड शो। क्या होता है? स्लाइड शो। अगर मैं आपको 1-2 स्लाइड शो करके दिखा देता हूं, जैसे हमने यहां पर बनाया, मान लो स्लाइड नंबर 1 बना दिया, अगला स्लाइड ले लिया हमने, इसी का डुप्लीकेट ले लिया, स्लाइड नंबर 2 है ये, इसी का और ले लिया हमने, स्लाइड नंबर 3 है। अगर मैं कहता हूं कि स्लाइड शो हमें करना है, ये सभी स्लाइड हमें शो हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए होती है शॉर्टकट की F5, ओनली फंक्शन की F5 होती है। अगर आपको एक स्लाइड और जोड़ना है, अगर आपको 1-2 स्लाइड और जोड़ना है, तो पावर पॉइंट में क्या होती है शॉर्टकट की? Ctrl+M होती है, तो एक स्लाइड और जुड़ जाएगी। ठीक है ना? ओके, तो अगर हम स्लाइड नंबर 1, 2, 3, 4 कई स्लाइड ले ली है, F5 प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्लाइड शो हो गया है। देखिए स्लाइड शो 1, 2, 3, 4 दिखाई दे रहा है ये इस तरह से। तो ये पावर पॉइंट में ये होता है स्लाइड शो, जबकि किसमें नहीं होता? एक्सेल में नहीं होता है। एक्सेल में क्या होता है? मर्ज एंड सेंटर। अगर आप एक्सेल ओपन कर लेते हैं, ये एक्सेल ओपन करिए, और एक्सेल ओपन करने के बाद यहां पर देखिए, ये कोई कंटेंट हमने लिखा है यहां पर, ये देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ओके, अब देखिए यहां पर ये जो हमारा टेक्स्ट बाहर फ्लो हो रहा है, सेल से बाहर फ्लो हो रहा है ना, तो इस सेल के अंदर हमारा कंटेंट है, उसके लिए हम क्या करते हैं? ये यूज करते हैं रैप टेक्स्ट। ये है, ठीक है, यहां पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए रैप टेक्स्ट हो गया, यानी कि शब्दों को स्क्रीन के अंदर ही बांध के रखना, बाहर फ्लो ना होने पाए, और हमें कॉलम की चौड़ाई भी नहीं बढ़ाना है, नीचे लाइन ब्रेक हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये ऑप्शन होता है। ये फॉर्मेट सेल के लिए क्या होती है शॉर्टकट की?
एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए क्या बताया शॉर्टकट की हमने, क्या होता है अर्जुन? एक तरफ पढ़ते हैं दूसरी तरफ भूलते जाते हैं, प्रैक्टिस किया करिए इनका। अभिषेक आप बताओ, फॉर्मेट एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? हाँ, मैं हिंट दे देता हूं, कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंक्शन की कोई प्रेस करते हैं, ये प्रेस करते हैं, या कंट्रोल 1 2 3 4 5 ये करते हैं? क्या करते हैं इनमें से बताइए? नहीं, कंट्रोल प्लस F1 से क्या होता है? रिवर्स हाइड होता है। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए? कंट्रोल F1 करके देखिएगा क्या होता है इससे? रिवर्स हाइड हो रहा है, हो रहा है, ये बताया था, ये सभी में होता है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सभी में होता है ये। कंट्रोल F1 रिवन शो हाइड जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है? ये रिवन है, इनको शो हाइड करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे ये, और कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो क्या होगा? कंट्रोल प्लस 1, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करता हूं तो इससे क्या होता है? कंट्रोल 1 से, चलिए इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, कंट्रोल F1 से रिवन शो हाइड होता है, ठीक है। तो फिर कंट्रोल 1 से क्या होता है? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खुलता है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खुलता है। खोल के दिखाऊं फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स? कंट्रोल 1 करिए और ये देखिए खुल गया फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। यहां पर ये सब चीजें आप कर सकते हैं, रैप, टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट, मर्ज सेल, ये पूरी चीजें कर सकते हैं आप। ये कंट्रोल टेक्स्ट कंट्रोल पढ़े थे, यहां पे टेक्स्ट कंट्रोल में आपको यहां पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे हमने यहां पे लिखा, ये लिखा कंप्यूटर ऑपरेटर, ओके। हम सेल को यहां पे न्यू लाइन पे लाना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं और रैप टेक्स्ट कर देते हैं। रैप टेक्स्ट यानी शब्दों को स्क्रीन के अंदर बांध के रखना, सेल के अंदर ही, सेल से बाहर फ्लो ना होने पाए, नीचे भले आ जाए। तो यहां पर क्या करेंगे? ओके कर दिया हमने, ठीक है, ओके। ये देखिए रैप टेक्स्ट हो गया, रैप टेक्स्ट भी होता है। और यहां पे आप देखोगे और क्या होता है ऑप्शन, ये कंट्रोल 1 करिए, यहां पर ऑप्शन दिया है क्या? मर्ज सेल, सेल को आपस में मिलाना, आप सेल आपस में मर्ज हो गए, मिल गए। और यहां पर एक ऑप्शन और दिया हुआ है, क्या दिया है ये? श्रिंक टू फिट। अगर आप चाहते हो कि जो हमारे यहाँ पे नाम लिखे गए हैं ये क्या हो जाए? फिट हो जाए, इसी सेल के अंदर क्या हो जाए? फिट हो जाए, हमें कॉलम की चौड़ाई घटाना बढ़ाना नहीं है। तो क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 करेंगे और यहाँ पे श्रिंक टू फिट कर देंगे, तो ये सेल क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सेल के कंटेंट श्रिंक यानी उड़ जाएंगे और ऑटोमेटिक सेल के कॉलम के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल 1 से क्या होता है? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खुलता है इस तरह से। और कंट्रोल 2 से क्या होता है? कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 2 से क्या होता है बताइए? अगर आपने यहां पे लिखा, मान लीजिए कंप्यूटर शब्द लिखा, तो कंट्रोल 2 से क्या होता है बताइए? यहां पर जाएं हम और कंट्रोल प्लस 2 करें, क्या हुआ? कुछ समझ में आया? क्या हुआ है कंट्रोल 2 से? हाँ, कंट्रोल 2 से बोल्ड हुआ है। हाँ, एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस 2 से क्या होता है? टेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट को हम या सेलेक्टेड सेल के कंटेंट को बोल्ड कर सकते हैं कंट्रोल 2 प्रेस करके। सब इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है ये, कोई भी शॉर्टकट की पूछी जा सकती है ना। तो A to Z हर चीज आनी चाहिए सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है। यहां पर अगला इटैलिक। अब इटैलिक के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल आई होता ही है ना, लेकिन इसके अलावा भी क्या होता है? अगर मैं बात करूं कि इटैलिक के लिए और क्या होती है कंट्रोल आई के अलावा शॉर्टकट की, देखिए कंट्रोल 3 प्रेस करिए, क्या हुआ? हाँ, इटैलिक। तो कंट्रोल प्लस 3 से क्या होता है? सेलेक्टेड टेक्स्ट को हम तिरछा या इटैलिक कर सकते हैं। और देखिए अगर मैं अंडरलाइन चाहता हूं, अगर जो हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट लिखा है इसमें अंडरलाइन करना चाहता हूं, तो कंट्रोल यू तो होता ही है, लेकिन एक्सेल में और क्या होता है इसके अलावा? कंट्रोल प्लस 4, कंट्रोल प्लस 4 से अंडरलाइन हो जाता है।
या अंडरलाइन, कंट्रोल 3 से इटैलिक हो, यहाँ पे इटैलिक हो गया कंट्रोल, और 4 से क्या हो गया, कंट्रोल 4 से अंडरलाइन। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपसे आनी चाहिए। ठीक है ना। कंट्रोल 5 पर क्या हो जाएगा, स्ट्राइक थ्रो। हाँ ठीक है, क्या होता है, स्ट्राइक थ्रो होता है। ये अगर आपको इस शब्द के 20 लाइन खींचना, क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस 5 प्रेस कर देंगे। ये देखिए स्ट्राइक थ्रो कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अभी हमने आपको दिखाया कि एक्सेल में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। ऑटो सम होता है। अगर मान लीजिए कि आपको इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है, 12 12 12, इन सभी को जोड़ना है, ऑटो सम करना है, तो क्या कर दीजिए, यहां पर जाइए, ये होम पे जाइए, और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्या, ऑटो सम ऑप्शन। ये यहां पे ऑप्शन ऑप्शन है, यहां पे क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सम कर देगा। ये हाँ या नहीं, ऑटो यहां पर ऑटोमेटिक सम फंक्शन अप्लाई हो जाता है। और ऑटोमेटिक सम फंक्शन अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट की भी होती है। क्या होती है बताइए जरा, अल्ट प्लस इक्वल, अल्ट प्लस इक्वल। ठीक है, देखिए अगर मैं यहां पे करता हूं अल्ट प्लस इक्वल करता हूं, तो ऑटोमेटिक क्या अप्लाई हो गया, सम फंक्शन यहां पर अप्लाई हो गया। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया है इसको ध्यान से देखिए कि यहां पर मर्ज एंड सेंटर भी आपने देख लिया, रैप टेस्ट भी होता है, ऑटो सम भी होता है, लेकिन स्लाइड शो नहीं होता है। यह कहां होता है, ये पावर पॉइंट में होता है, और स्लाइड शो के लिए होती शॉर्टकट की F5 होती है। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस M होती है। चलिए आगे चले। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। The dot dot option in file or office button menu is used to close an MS Office 2007 document. MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए या फाइल बटन मेनू में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो आप MS ऑफिस का वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कोई भी ओपन करिएगा, उसमें एक ऑप्शन दिया रहेगा क्लोज। क्लोज पे क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हाँ अभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द डॉट डॉट मेमोरी इज अ वोलाटाइल मेमोरी एंड अलाउ बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन। तो वोलाटाइल मतलब क्या होता है, हाँ वोलाटाइल नहीं होता है, अस्थाई मेमोरी। क्या होती है, अस्थाई मेमोरी। मेमोरी जो होती है दो प्रकार की होती है। ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम, रोम और रोम के जितने प्रकार होते हैं वो आते हैं, और सेकेंडरी में आपका हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सभी आते हैं परमानेंट, जिसमें डाटा परमानेंट स्टोर रहता है। हाँ सेकेंडरी में। प्राइमरी में आपका क्या आता है, रैम, रोम। रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। हाँ देखिए यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है इमेज में, इसे हम क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कैसी मेमोरी होती है, रीड एंड राइट दोनों प्रकार की होती है। रीड एंड राइट यानी कि इसमें हम डाटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, डाल भी सकते हैं डाटा और हटा भी सकते हैं। इसमें डाटा टेम्परेरी रहता है, यानी कि अस्थायी रूप से रहता है। मतलब जब तक सिस्टम में लगा हुआ है और सिस्टम चालू है, सॉफ्टवेयर चालू है, सिस्टम चालू है, तभी तक रैम में डाटा रहता है, और सिस्टम के बंद करते ही इस रैम से डाटा फ्लश हो जाता है, हट जाता है, डिलीट हो जाता है। इसीलिए कहा कहते हैं इसको हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं।
ठीक है ना, या हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं इसे, रैम को। तो रैम कैसी मेमोरी होती है, रीड एंड राइट, इसमें से डाटा हम डाल भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, तो बताइए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ रैम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, a dot use a non impact photocopier technology। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से क्या एक नॉन इम्पैक्ट फोटोकॉपियर तकनीकी का प्रयोग करता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो फोटोकॉपी मशीन या फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी जैसे काम करता है या टेक्नोलॉजी का यूज करता है। तो यहाँ पर प्रिंटर कौन कौन से होते हैं पहले ये देख लीजिए, ठीक है ना। ओके, तो जो प्रिंटर होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है ना। और इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, तो इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो जिसमें पेपर पर धातु के हथौड़े से क्या करते हैं, चोट किया जाता है या प्रहार किया जाता है, ठीक है, वो किसमें होता है, इंपैक्ट प्रिंटर। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में, ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में लेजर लाइट से काम होता है और इसमें धातु के हथौड़े नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो अगर बात आती है कि इसमें से ज्यादा शोर कौन करता है प्रिंटर, इसमें ज्यादा शोर प्रिंटर कौन करता है, इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है ना। तो इंपैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं आपके, इंपैक्ट प्रिंटर में आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑल लाइन प्रिंटर, ये सभी किसमें आते हैं, ये इंपैक्ट प्रिंटर में आते हैं। और नॉन इंपैक्ट में क्या आता है आपका, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, प्लॉटर्स, ठीक है ना, ये सभी किसमें आते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आते हैं। हाँ, तो यहाँ पर प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर में क्या आता है, कैरेक्टर प्रिंटर और देखिए इंपैक्ट प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया है, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में क्या क्या आता है आपका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होते हैं, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में पिंस लगे होते हैं, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर हो गया। लाइन प्रिंटर में क्या क्या आता है आपका, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ये किसमें आते हैं, इंपैक्ट में आते हैं। और नॉन इंपैक्ट में आपका क्या आता है, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ठीक है, ये सभी किसमें आते हैं, नॉन इंपैक्ट में। हाँ ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोटो कॉपियर टेक्नोलॉजी का यूज कौन करता है, लेजर प्रिंटर यूज करता है, राइट आंसर लेजर प्रिंटर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, which of the following best describe a plotter, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लॉटर का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। पहला, an input device to produce good quality graphics, दूसरा an output device to produce drawing and graphics, तीसरा a fast output device using camera lens, और चौथा an input device for drawing graphics। हिंदी में देख लीजिए अगर इनको दिक्कत जा रही इंग्लिश में, तो लिखित में से क्या एक प्लॉटर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स उत्पन्न करने के लिए एक इनपुट डिवाइस है। तो पहली बात तो आपको बता दूं कि जो प्लॉटर होता है ये प्रिंट करने का काम करता है, यह आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो पहली बात तो ये इनपुट नहीं है, ये गलत हो गया। अगला ये है कैमरा लेंस, कैमरा लेंस उसमें काम करेगा नहीं, ठीक है। ग्राफिक्स बनाने के लिए एक इनपुट डिवाइस है, तो ये भी गलत हो गया, इनपुट डिवाइस तो है नहीं। अगला क्या बचा यहाँ पर, ड्राइंग्स और ग्राफिक्स बनाने के लिए एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा,
एन आउटपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। प्लॉटर का यूज क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस है जो ड्राइंग और ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करने के काम में आता है। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अभी मैं इमेज यहाँ पे लाता हूं, ठीक है, प्लॉटर का। ओके, हाँ, ये ओके दिखाई दे रहा है, ये है प्लॉटर। तो प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? प्लॉटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ, ड्रम प्लॉटर होता है और फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है। तो ड्रम प्लॉटर क्या यूज करता है? यूज रोटेटिंग ड्रम टू ड्रॉ इमेज। इमेज को ड्रॉ करने के लिए, खींचने के लिए क्या यूज करता है? ड्रम का यूज करता है, ठीक है। ड्रम को रोटेट करता है, ठीक है। और यह साइज में क्या होता है? छोटा होता है। ड्रम प्लॉटर यहां पर क्या होता है? साइज में छोटा होता है। और लोअर रेजुलेशन, इसका रेजुलेशन क्या होता है? कम होता है। और यूज फॉर लॉन्ग ग्राफिक्स प्रिंट, और लंबे ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए इसका यूज होता है। और लेंथ ऑफ द प्लॉट इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, और प्लॉट का जो लेंथ होता है क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। फ्लैट बेड प्लॉटर में क्या होता है? तो फ्लैट बेड प्लॉटर में टेबल लाइक सरफेस इज यूज्ड फॉर प्लेस द पेपर। पेपर को रखने के लिए एक क्या होता है? एक सरफेस होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको हम फ्लैट बेड कहते हैं। और एक टेबल जैसे होता है, ठीक है। सुटेबल फॉर मल्टी कलर डिजाइन एंड ड्राइंग, एक से अधिक कलर को प्रिंट करने के लिए क्या होता है? सुटेबल होता है। और ड्राइंग बनाने के लिए भी ये सुटेबल होता है, ठीक है। और साइज ऑफ ग्राफिक्स इज लिमिटेड, और ग्राफिक्स की साइज क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो प्लॉटर मुख्य रूप से कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। मुख्य रूप से प्लॉटर का यूज क्या होता है? हाई रेजुलेशन का और ग्राफिक्स प्रिंट करने के काम में आता है। जैसे होर्डिंग्स हो गया, बैनर हो गया, बड़े बड़े नक्शे हो गए, मैप हो गए, है ना, इनको छापने के लिए प्लॉटर का यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि which of the following is not a necessary step to perform mail merge feature of MS Word। अभी MS Word का क्वेश्चन है, ये मेल मर्ज से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए, मेल मर्ज आप लोगों ने पढ़ा भी है, पहले भी किया हुआ है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या है? मेल मर्ज में सुविधा में कौन सा आवश्यक चरण नहीं है? मतलब कि मेल मर्ज करते समय इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा नहीं है इसमें से? बताइए। हिंदी इंग्लिश देख लीजिएगा, जिनको जा रही हिंदी में दिक्कत। Which of the following is not a necessary step to perform mail merge feature of MS Word? Open a new document in Word and start mail merge procedure। मेल मर्ज प्रोसीजर में कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं है? बताइए इसमें से। देखिए, ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्ड एंड स्टार्ट मेल मर्ज प्रोसीजर। दूसरा दिया है लिंक द डॉक्यूमेंट टू ए डाटा सोर्स। तीसरा दिया है परफॉर्म स्पेल चेक ऑन बोथ डॉक्यूमेंट डाटा सोर्स। और चौथा दिया है प्रीव्यू एंड प्रिंट द फॉर्म लेटर। तो आइए हम बताते हैं कि मेल मर्ज होता क्या है, यूज कैसे करते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं, वो स्टेप आप देखिए, समझिए। मेल मर्ज यूज कैसे करते हैं वो समझिए, ऑटोमेटिक क्वेश्चन का जवाब आपसे बन जाएगा। देखिए, तो पहली बात तो हम मेल मर्ज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहां पे हम कुछ डाटा लिख लेते हैं। सपोज चलिए वर्ड पहले ओपन कर लेते हैं, MS वर्ड। और यहां पर हम किसी की बनाना चाहते हैं, आइडेंटिटी कार्ड बनाना चाहते हैं।
तो एक हम यहाँ पर प्रोफार्मा ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये सपोज करिए कि हम ये किसी का आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं, ठीक है ना। और ओके, यहाँ पे राइट क्लिक करके मर्ज कर देते हैं इसको और लिखते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड। ओके, स्टूडेंट नेम, क्लास, ओके, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। चलिए, हमने इतना बस लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए कि ये किस स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड है, तो आप क्या बताएंगे, किसका है ये, किस स्टूडेंट का है। अब ये किसी का नहीं है क्योंकि अभी स्टूडेंट का नाम नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट का जो लिस्ट है ना, उसको हम अलग से बना के रखेंगे, ठीक है। तो कहां चलेंगे हम, पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये वर्ड ओपन हुआ है और मेल मर्ज एमएस वर्ड ओपन कर लेंगे आप। मेल मर्ज में जाएंगे, मेल मर्ज में जाने के बाद आप कहां जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पे जाएंगे और यहां दिया है क्या, लास्ट वाला ऑप्शन दिया है स्टेप बाय स्टेप मर्ज विजार्ड दिया है, यहां पे क्लिक करना है। और इसके बाद मेल मर्ज में कुल कितने स्टेप होते हैं, 6 स्टेप होते हैं। तो 6 स्टेप में पहले स्टेप में क्या रहता है, हमें ये याद रहना चाहिए। मेल मर्ज के फर्स्ट स्टेप में रहता है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट का टाइप सेलेक्ट करना, ठीक है। और डॉक्यूमेंट के टाइप कितने होते हैं ये भी पता होना चाहिए कि मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट कितने टाइप होते हैं, 5 होते हैं। लेटर टाइप, ईमेल मैसेज, इनलव, लेबल, डायरेक्टरी। तो बाय डिफॉल्ट क्या चेक रहता है, लेबल रहता है। इसके बाद यहां पर मेल मर्ज में पहला स्टेप कौन सा होता है, डॉक्यूमेंट के टाइप को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। अगले पे क्लिक करते हैं, अगला क्या दिया है, सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना। और थर्ड स्टेप पे जाइए, सेलेक्ट रिसिपेंट्स, जिन्हें भेजना है, आईडी कार्ड जिन्हें देना है, उन बच्चों की लिस्ट हमारे पास होना चाहिए, या नहीं है तो हम बनाएंगे। तो तीसरे स्टेप में क्या रहता है, सेलेक्ट रिसिपेंट्स, रिसिपेंट्स को सेलेक्ट करना। अगर पहले से बच्चे हमारे पास लिस्ट में नहीं है तो हम क्या करेंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट। अगर पहले से है तो क्या करेंगे, हम यहां पर ब्राउज कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। नहीं है स्टूडेंट की लिस्ट हमारे पास बनाना है तो टाइप अ न्यू लिस्ट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, क्रिएट करते हैं, क्रिएट किया। अब यहाँ पे आप कस्टमाइज तरीके से बना लीजिए। हम यहाँ पर जाते हैं और ले लेते हैं यहाँ पर क्या, स्टूडेंट नेम, पहले ऐड कर लीजिए कॉलम, हमने क्या ऐड कर लिया, स्टूडेंट नेम ऐड कर लिया। चलिए, ये इसको ऊपर कर देता हूं मैं, आप मूव अप, ओके। इसके बाद क्या है, क्लास, कौन सी क्लास का स्टैंडर्ड का बच्चा है वो। अगला क्या दिया है, डेट ऑफ बर्थ, ओके। नेक्स्ट करता हूं एड्रेस, ठीक है। यहां पर हम केवल क्या बना रहे हैं, फील्ड बना रहे हैं, ओके। चलिए, और कर दिया हमने इसको, ओके। स्टूडेंट नेम, ठीक है, यहां पे कर दिया हमने राजेश कुमार, ओके। स्टूडेंट नेम, ठीक है, 10th, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हमने, मान लीजिए, ओके। और एड्रेस, न्यू एंट्री कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नो एंट्री, ओके।
चलिए ओके कर दिया हमने यहां पर। इतने हम यहां पे सेकंड स्टूडेंट की लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, इसको हम किसी भी नाम से सेव कर देंगे, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। चलिए हमने सेव कर दिया इसको, और ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट स्टेप राइट योर लेटर, लेटर लिखना। अगला स्टेप क्या दिया हुआ है यहाँ पे? लेटर हम यहाँ पे आप लिख सकते थे, जो बनाए हैं यहाँ पे ना, अब हम यहाँ पे लेटर लिख सकते थे। अगला क्या है? प्रीव्यू योर लेटर, अपने लेटर को देखना, और कंप्लीट द मर्ज। तो ये हमारा मेल मर्ज कंप्लीट हो गया। अब यहाँ बच्चों की लिस्ट कैसे आएगी? तो आप कहाँ जाएंगे? यहाँ पर वर्ड में ही आप जाएंगे, मेल मर्ज ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ दिया है स्टूडेंट नेम। ओके, स्टूडेंट नेम। क्लास यहाँ पे ले लेते हैं, क्या? क्लास। अगला ले लिया हमने क्या? डेट ऑफ बर्थ। अगला के ले लिया हमने एड्रेस, ये हो गया एड्रेस, ठीक है। अभी तो एक बच्चे का आया है, सभी के लिए लाना है तो क्या करेंगे? मेल मर्ज फ्रीज करने के लिए होती है शॉर्टकट की अल्ट शिफ्ट प्लस एन, और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और एडिट। सभी चाहिए ना? ऑल। ओके, अब आप यहाँ देख पाओगे कि सभी स्टूडेंट का ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट हो गया है आइडेंटिटी कार्ड, है ना। ये होता है क्या? मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? सेम डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोगों को देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मेल मर्ज ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो क्वेश्चन यहां पर दिया गया था, ठीक है, ओके। तो मेल मर्ज ऑप्शन में क्या नहीं होता? कहीं भी आपने स्पेलिंग ग्रामर चेक किया है? इसके लिए कोई ऑप्शन था क्या? नहीं था, ठीक है। तो मेल मर्ज करने के दौरान ऑप्शन कौन सा नहीं होता है? डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स दोनों में स्पेलिंग चेक करना, ये ऑप्शन नहीं होता है। इसे हम मैन्युअली प्रेस कर सकते हैं, या फिर हम स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन को अलग से यूज करते हैं, लेकिन मेल मर्ज में अंतर्गत ये नहीं आता। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, Which of the following is not a valid view option in Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint में कौन सा ऑप्शन वैलिड व्यू नहीं होता है? ये PowerPoint क्वेश्चन है, व्यू का क्वेश्चन है, बताइए। पावर पॉइंट ओपन करिए और देखिए यहां पर कि पावर पॉइंट में कौन सा व्यू ऑप्शन होता है, ठीक है ना। ये पावर पॉइंट खोल लिया आपने, और यहां पे व्यू में जाइए। अब यहां पर जाइए, देखिए कि प्रेजेंटेशन व्यू के अंतर्गत कौन कौन सा ऑप्शन है या नहीं है। प्रेजेंटेशन व्यू में जाइए, देखिए यहां पे क्या दिया है? नॉर्मल व्यू, ठीक है ना, और स्लाइड सॉर्टर व्यू, और नोट्स पेज, और रीडिंग पेज, रीडिंग व्यू। ये क्या है? प्रेजेंटेशन व्यू में होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन है प्रेजेंटेशन व्यू में? नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, ठीक है, और रीडिंग व्यू। अब इसमें से देखिए, ऑप्शन आप देख लिया ना, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? स्लाइड मास्टर व्यू। यहां पे स्लाइड मास्टर व्यू दिया है ना, मास्टर व्यू के अंतर्गत। मास्टर व्यू के अंतर्गत स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर, ठीक है, यहां भी दिया है। अब बताइए इसमें से कौन सा नहीं दिया है? नॉर्मल तो दिया है ना, ये सामने दिया था नॉर्मल, सामने दिया हुआ है ना नॉर्मल व्यू। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप सामने देख रहे हो, क्या स्लाइड शो व्यू था? नहीं था व्यू के अंतर्गत, ठीक है ना। तो यहां पर व्यू ऑप्शन के अंतर्गत स्लाइड शो व्यू नहीं होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही वाला होगा। तो हमें ऑप्शन भी पता होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन ऑफिस एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट में कहां पे होता है, कहां पे नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन? इसमें से कौन सा सर्च इंजन है? हाँ, तो यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी क्या है? गूगल, याहू, लाइव, MSN, ये सभी क्या है? ये सर्च इंजन है, ठीक है ना। बिंग, बिंग.com, सर्च, और ASK, और
अमेरिका ऑनलाइन, AOL, वैडू, अल्टा विस्टा, ये सभी क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है। डक डक गो, डक डक गो क्या है? सर्च इंजन है। तो ये सभी क्या है? सर्च इंजन है। तो यहां पे क्वेश्चन यह है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन, इसमें ऑप्शन में से दिया गया कौन सा ऑप्शन सर्च इंजन है? तो गूगल क्या है? सर्च इंजन है। बाकी यहां पर ये क्या है? नेट स्कैप नेविगेटर क्या है? ब्राउजर है, जैसे गूगल क्रोम है, और क्रोम तो ब्राउजर है ही है। ठीक है। तो यहाँ पे सर्च इंजन क्या 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 है? गूगल, याहू, लाइव, MSN और बिंग, सर्च, ASK, AOL, वैदू और अल्टा विस्टा, डक डक गो, ये सभी क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है। ओके। हाँ, नोट डाउन कर रहे हैं क्या? चलिए ठीक है।